हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के जो हमने पिछली वीडियो में कवर करे थे, इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बहुत अच्छे से समझे थे, तथा इससे पहली वीडियो में हमने बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर करा था। तो अच्छे से आपने वीडियो को देखी होगी, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी इन क्वेश्चनों का मज़ा आएगा देखने में। अब प्ले लिस्ट में प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक पड़ा है, वहाँ भी देख सकते हैं। और सेकंड चैनल पर जी के जी एस अपनी मजबूत करना चाहते हैं तो वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या करा था, पिछली वीडियो में ये सारे कर लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हैं, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 उतारते हैं, उसको हल करने की कोशिश पूरी पूरी करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिया है, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सारे कवर करा दिया। आज हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो हम इसकी जो कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे आप सभी को पता है। हम जो कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। बात समझ में आ गई? जो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो एक ही वैल्यू होती है। अब एक्स के स्थान पे यू है तो आप यू भी कर सकते हैं, या यू भी लिख सकते हैं, यानी कि ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। बात समझ में आ गई? चलिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना जो स्क्वायर के साथ है क्या है ए, और वहाँ यू यू स्क्वायर के साथ क्या है 4। तो ए की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 4। समझ में आ गई? अब देख रहे हो यहाँ एक्स के साथ क्या है बी, तो यहाँ यू के साथ क्या है 8। देखिए आप चाहो तो मैं एक प्रकार से समझा सकता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हों। भाई आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो अब देखिए यू स्क्वायर के साथ क्या है ए, अब यू स्क्वायर के साथ क्या है 4, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4। और यू के साथ क्या है बी, तो यू के साथ क्या है 8, तो बी का जो मान निकल के आया कितना आया 8। अब देख रहे होंगे सी बचा कांस्टेंट, यानी कि जिसमें यू नहीं होता यहाँ नहीं है, यहाँ है पर यहाँ नहीं है। अब ऐसे इसमें अगर नहीं है तो आप जीरो लिख सकते हो, क्योंकि इस सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो लिखने पर। बात समझ में आ गई? तो अब क्या करना है आपका, अब सी का वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी? जीरो। समझ में आ गई? तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो हम हम निकालेंगे मूलों का, शून्यंकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा निकालोगे तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ गई? अब देखिए माइनस बी, माइनस का कितना है 8, कितना है 8, ए की वैल्यू कितनी है 4। अब 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूँ, यानी कि उनका गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। बात समझ में आ गई? अब सी अपॉन ए होता है तो क्या करना है, सी की वैल्यू रखनी। सी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए, ए का मान कितना है 4। तो ध्यान रखना जब जीरो ऊपर होती है कोई नीचे पद होता है वो सारी वैल्यू जीरो हो जाती है। कैसे? अगर मान लो जीरो यहाँ एक्स भी होगा तो क्या बन जाएगा जीरो। अगर यह जीरो है, जीरो में अगर मान लो 10 भी है जीरो। कहने का मतलब है ऊपर कुछ भी हो, यानी कि 0/y भी होगा तो भी जीरो। ध्यान रखना, बस अगर कंडीशन ध्यान रखना, अगर ऊपर कुछ है नीचे जीरो बन गए तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जीरो है कहाँ, ऊपर है या नीचे। अगर मान लो ऊपर 100 लिख रहा है नीचे जीरो, तो सबका हो गया इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। अब हम इससे क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारे ये वैल्यू सही है या गलत है। यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें, तो उससे हम योग करके देख लेंगे 2 आ रहा है माइनस का या नहीं, और अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे 0 आ रही है या नहीं। तो क्या करेंगे, पहले से फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे पहले बच्चों? फैक्टराइज। देखिए इसमें यही बोला है कि पहले सुनने वाला फिर सत्यापित कीजिए कि ये सही है या गलत है। समझ में आ गई? तो चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं, अर्थात इसको मैं लिख लेता हूँ 4u² प्लस 8u प्लस 0। अब फैक्टराइज क्या करेंगे, देखिए फैक्टराइज तो होने की नहीं है क्योंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, इसको ही 0 के बराबर रख लेंगे। तो इसके देख रहे 0 के बराबर रखेंगे, 4u² प्लस 8u इक्वल क्या हो जाएगा 0। इसमें से 4u कॉमन है तो u होगा u प्लस 2 बराबर क्या बन जाएगा 0। तो एक बार तो इसे लेंगे 0 के बराबर, यानी कि 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या निकलेगा 0, क्योंकि ये गुणा की चीज़ भाग में मुझ जाएगी या जीरो जीरो के नीचे जाते ही 0 बन जाएगा। समझ में आ गई? अब ये वाला ये क्या है u प्लस 2
बराबर क्या है 0, u बराबर 2 माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, जैसे ही बराबर के बाद ले जाओगे माइनस का 2 बन जाएगा। तो अब मान लेते हैं ये हमारा अल्फ़ा की वैल्यू है, ये हमारी बीटा की वैल्यू है, किसकी, बीटा की। तो अब आप खुद बताइए, अगर हम अल्फ़ा प्लस करके देखें क्या हमारा -2 आ रहा है या नहीं, तो हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होता कितना है अल्फ़ा का मान 0, माइनस है माइनस का 2 तो माइनस का 2, तो आप देखेंगे माइनस का 2। तो ये तो प्रूफ हो चुका कि कितना आ रहा है, -2 आ रहा है अल्फ़ा प्लस करने से। समझ में आ गई। चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा की वैल्यू देखिए, आप खुद देखिए कितनी है 0, तो 0 गुणा और बीटा, बीटा का मान कितना है प्यारे बच्चे, बीटा का मान है देखो ये निकल कितना है -2। तो जैसे ही 0 की किसी चीज़ में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाती है, सब कुछ 0। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो आपने देखा वेरीफाई हो चुके, तो बस आप यहाँ लिख देना वेरीफाई, और यही आपका आंसर हो जाएगा वेरीफाइड। सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा t² - 15, क्या है t² - 15, तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, कर लोगे, उम्मीद है अच्छे से आप कवर कर लोगे। तो आप क्या करना है, मैं अगला सवाल कर देता हूँ। अच्छा यहाँ आपका है, चलिए इसे मैं करा ही देता हूँ। चलिए इसे उतार लेते हैं। चलिए सवाल मैंने उतार लिया है। तो आप क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, इसकी कंपेयर फिर वही करना है, a² + b t + c से करनी है। अब आप देख रहे हैं t² के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब t के साथ अब इसमें t नहीं है, तो आप क्या मान सकते हो 0, यानी कि b की वैल्यू क्या मानेंगे 0। जब नहीं है तो जी अब देखिए ये बिना उसके है, यानी कि t के, तो इसका कांस्टेंट है, अर्थात c की वैल्यू क्या मिल गई आपको, c की वैल्यू मिल गई -15। तो बस अब इसे हल कर लो। तो पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0, अब सॉरी सम ऑफ 0 में, यानी कि शून्यांकों का योग क्या होगा, माइनस के क्या होता है b/a, b की वैल्यू कितनी है 0, अपॉन a का मान कितना 1, तो ये क्या बन गया, जब भी 0 बन गई। अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ तो ये होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला c/a, c की वैल्यू के लिए -15 अपॉन a का मान कितना 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो -15 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये वेरीफाई, क्या करना है वेरीफाई। तो चलिए इसका क्या करेंगे, इसे भी 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि इसका क्या होगा, इसका भी कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए टी को इसको इधर लेके जाओ, माइनस की चीज़ क्या हो जाएगी प्लस, अर्थात t² हो जाएगा +15। अब t² को उधर लिखेंगे प्यारे बच्चों √15, कितना लिखेंगे √15। अब देखिए आगे, अब ये हमारा प्यारे बच्चों ये जो अंडर रूट से बाहर आया, बाहर तो आएगा नहीं, ये आएगा प्लस माइनस, क्या बन जाएगा प्लस माइनस। सही है। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकल गई, यानी कि टी की वैल्यू एक तो आई +15 रूट में एक आई प्यारे बच्चों माइनस की। चलिए माइनस ये कर लेते हैं, प्लस ये कर लेते हैं, बात समझ में आ गई। तो ये मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा, और ये मान लेता हूँ प्यारे बच्चों बीटा, क्या मान लेता हूँ बीटा। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो चेक करना है कि 0 आएगी नहीं आएगी। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है -15, कितना है -15। तो चलिए -15 लिख लेते हैं, और प्लस के √15 लिख लेता हूँ। सही है। तो आप देख रहे होंगे प्लस के कट गए तो क्या बन गई 0। तो ये हमारी 0 आई नहीं आई, चलिए आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की मान क्या है -√15 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है +15, यानी कि √15। तो आपको पता है जब दो संख्याएं रूट के अंदर इक्वल होती हैं और रूट हो, यानी कि आपका वर्गमूल हो, तो वर्गमूल हट जाता है, कितना आता है +-15 आ गया। तो आप खुद देखिए क्या अल्फ़ा इंटू बीटा -15 है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वेरीफाई हो गया। तो बस आपको वेरीफाई लिख देना, वेरीफाई, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए
अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, ये कह रहा है, देखिए हमने ये वाला तो सोल्व कर लिया। अब इसे ये रहा 3x² माइनस x माइनस 4। तो चलिए इसको हम उतारते हैं फिर हल करना शुरू करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसकी शुरुआत करते हैं। हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें प्यारे बच्चों पहले इसके क्रम लिखना। क्रम तो है कंप्लीट ही। अगर मैं प्यारे बच्चों इसकी कंपेयर करूं, किससे करूं, किससे, ax² प्लस bx+c से हमें कंपेयर करनी है। सही है, कंपेयर का मतलब तुलना। यानी कि देखिए x² के साथ क्या है a, यहाँ x² के साथ क्या है 3। तो इसका मतलब a की वैल्यू तो आपको पता चल गई ना 3 है, और b का मान आप खुद बताएंगे। x के साथ b है तो x के साथ क्या कुछ नहीं है, तो 1 रखना। 1 हुई माइनस का, तो माइनस का 1। अगर मैं c की बात करूँ तो c का मान -4। तो a b c की वैल्यू निकल गई। अब जब ए बी सी की वैल्यू निकल गई तो आप क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है b/a। क्या होता है b/a, हुए माइनस का। तो देखिए a माइनस का 1/a का मान 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 और बटे में 3। तो a अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 समझ में आ गई। यानी कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए, उसका फॉर्मूला माइनस का b/a होता है। माइनस का ये रहा b का मान -1, बटे में कितना है 3, सॉरी a का मान 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस के 3, सॉरी बटे में 3 है, और अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। ये होता है c/a। c की वैल्यू क्या -4/a का मान कितना 3। तो यही इसका हो जाएगा। अब हमें ये वेरीफाई करने हैं क्या ये आ रहे हैं, यानी कि आप ये सीधे सीधे गए अल्फा और बीटा का मान निकालो, चेक कर लो। बात समझ में आ गई। तो चलिए इसका क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। ये हमारा पास 3x² माइनस x माइनस 4। तो पहले देखिए इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 चौक कितने होंगे 12। तो 12 आपको देखिए 12 आया, 12 का क्या करना है, 12 की गुणा करके कितना आना चाहिए भाई, गुणा करके तो 12, और घटा माइनस है तो माइनस करके 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो मैंने बताया था है 1 होता है तो 1 आना चाहिए। तो देखिए 4 गुणा 3 कितने होंगे 12, अर्थात 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 1। तो यानी कि संख्या भी नहीं बदले और आपके दोनों काम पूरे हो जाने चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए तो करिए 3x² माइनस, इस x के स्थान पर लिखेंगे 4 माइनस 3, ये x माइनस 4। ये होगा आपका 3x² माइनस के 4x। देखिए x की 4 में गुणा करिए 4x, माइनस का चिन्ह रहा, माइनस माइनस के होंगे प्लस। तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 4। अब इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो x कॉमन निकाल लो। तो 3x माइनस के 4, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब क्या करने हैं, आप इसको पहले लिख लो जो कोष्टक के बाहर लिखे हुए, अर्थात x+1 लिख लिया। अब इस कोष्टक के अंदर कितना 3x माइनस के 4। बात समझ में आ गई। चलिए अब इन्हें 0 के बराबर रखना है, जब भी वैल्यू निकलेगी 0 तो x बराबर -1 हो जाएगा। अगर मैं इसे निकालूँ क्या बच्चे, इसे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस की चीज़ प्लस में हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर मैं x की गुणा वाली चीज़ भाग में ले जाऊंगा अर्थात डिवाइड में करूंगा तो कितना आएगा 4/3। तो हमने देखा ये मान लो आप अल्फ़ा का मान, और ये मान लो प्यारे बच्चों बीटा का मान। अब हमें ये वेरीफाई करनी है कि ये सही है या गलत है। तो चलिए मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ। तो अल्फ़ा का मान क्या -1 और बीटा का मान है प्लस के 4/3। तो इसे सोल्व करते हैं। 3 ही कम 3, कितना 3 ही कम 3, माइनस के 3 प्लस 4/3। तो 4 में से 3 के कितने बचे 1/3। तो आपने देखा अल्फ़ा प्लस योग का मान कितना है 4/3, और यहाँ भी कितना आ रहा है देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ रहा है 1/3। क्लियर। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा का मान कितना है -1, इसलिए -1 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है ये रही 4/3। तो 4/3 सही है। अब 4 ही कम 4, 4/3। इसका मतलब है, तो आपने देखा जब अल्फा इंटू बीटा निकाला हमने तो कितना है 4 माइनस का 4/3, और हमने वेरीफाई करके देखा तो 4/3, तो वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाइड लिख दो, ये क्या हो वेरीफाइड, सही है। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेकर 3 तक पिछली वीडियो में कर लिए, और 1 से 3 4 से लेकर
6 तक इस वीडियो में कवर कर दिया। तो चलिए वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।